हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? प्यारे स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं? हैं जी? स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है जी। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी। और आज हम टाइम एंड वर्क की तीसरी और आखिरी शीट शुरू करेंगे। विशाल करे सर, कैसे पता चलेगा कहां कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है? वाह बेटे, पहली बात तो रटने से बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, केवल कंसेप्ट छोड़ के अपने आप को पूरा ना मान लें, तब पता चलेगा। इसलिए तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जी बच्चों, शीट 2 समाप्त करते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड वाली। इसमें हर एक बहुत सारी लैंग्वेज के अलग अलग सवाल हैं जो मैंने आपको करवाए। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? जी। किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण 2 घंटे लेता है उतना जूस निकालने के लिए जितना विशाल 3 घंटे लेता है। देखो, एक फैक्ट्री में 3 लड़के काम करते हैं, किरण, विशाल और दिनेश। आगे क्या बोला गया सवाल में? आगे बोला गया है विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकालता है। किरण जितना जूस 2 घंटे में निकालता है, विशाल उतना जूस 3 घंटे में निकालता है। तो टाइम का रेशियो 2:3 है। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर 3:2 स्पीड का रेशियो होगा। अब आगे चलते, आगे क्या बोला गया? दिनेश 5 घंटे लेता है उतना जूस निकालने में जितना किरण 4 घंटे में निकालती है। दिनेश 5 घंटे में जितना जूस निकालता है उतना किरण 4 घंटे में निकालती है। तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा जी, 5:4। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा जी, 5:4। समझ में आया ना भाई? दिनेश जितना जूस 5 घंटे में निकालता है, किरण जी उतना जूस 4 घंटे में निकालती है। तो टाइम का रेशियो दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप यहां से क्या तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते बच्चों? तीनों की। यहां किरण का मान 3 है, यहां 5 है, गलत बात है। 3 और 5 को इक्वल करना होगा। इक्वल बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 5 से गुणा करनी पड़ेगी और इस रेशियो में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। आप बोलोगे हैं सर, तो किरण की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, विशाल की आ जाएगी 5 दूनी 10। अगर किरण की एफिशिएंसी 3 पंजे 15 आ गई तो दिनेश की आ जाएगी 3 चौक 12। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तीनों लोगों की। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से आपको बेटा तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ा कंबाइंड करके। आगे सवाल क्या है? यदि वो साथ में काम करते हैं तो एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भरा जा सकता है। दिनेश अकेले टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अगर तीनों साथ में मिलकर काम करें तो एक टंकी को 48 घंटे में भर सकते हैं। तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 15, 10 25 और 12 37। तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में 37 यूनिट काम करते हैं। 48 घंटे में पूरी टंकी भर देंगे। टोटल वर्क आ गया बच्चों 48, तीनों लोग मिलकर 48। इस काम को करने की कोशिश अकेले दिनेश कर रहा है, तो कितना समय लगेगा? कृपया सवाल पढ़ते रहे। दिनेश करेगा 12 एफिशिएंसी के साथ इस काम को, कितना समय लगेगा? बटे 12। 12 से 48 4 बार चला जाएगा, तो 37 चौका 148 घंटे लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कर पाओगे। ठीक है जी। टाइम का रेशियो दिया था, उसका रिवर्स करके एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, उसको कंबाइंड कर लिया, एफिशिएंसी पता चल गई, तो सवाल सॉल्व। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आगे चलते। अगला सवाल स्टूडेंट ये बताएगा जी, कौन करेगा? एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम। राम की एफिशिएंसी श्याम से 25% ज्यादा है। श्याम हु कंप्लीटेड टास्क इन 60 days। घनश्याम टेक 6:2/3 days लेस देन द डेज टेकन बाई राम एंड श्याम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। इफ राम एंड श्याम वर्क फॉर 16 days आफ्टर दैट बोथ लेफ्ट द टास्क, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज घनश्याम विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बहुत अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है। बोला है एफिशिएंसी ऑफ राम इज 25% मोर देन श्याम। राम की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों, वो यहां पे सवाल में साफ साफ बोला गया है, वो श्याम से 25% ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया राम और ये हो गया श्याम।
राम की एफिशिएंसी श्याम से 25% ज्यादा है। श्याम की एफिशिएंसी 4 है तो राम की 5 है। ये मुझे पता चल गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं बच्चे, एक पैसे की समस्या नहीं है। राम की एफिशिएंसी श्याम से 25% ज्यादा है। ये जो हु शब्द लगता है श्याम के लिए लगता है मेरे दोस्तों। जो है ना ये नजदीक वाले नाउन के लिए लगता है श्याम। श्याम पूरा काम 60 दिन में करता है। श्याम की एफिशिएंसी 4 है। श्याम एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 4 यूनिट शाम की एफिशिएंसी 4 है। शाम 60 दिन में कितना काम करेगा? 240। 4 गुणा 60 240, क्योंकि टोटल वर्क आ गया बच्चों 240 यूनिट। टोटल वर्क 240 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। घनश्याम 6 सही 2/3 दिन कम लेता है राम और श्याम टुगेदर से काम पूरा करने में। हमारे एक भाई घनश्याम है, वो 6 सही 2/3 दिन समय कम लेते हैं जितना राम और श्याम दोनों लोग लेते हैं मिलकर काम पूरा करने में। भाई राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 9। 5 4 9। तो राम और श्याम टोटल 240 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे? 240/9 यूनिट समय लेंगे राम और श्याम पूरा काम करने में। यानी कि ये किससे चला जाएगा? 3 से। 3 से चला जाएगा 80/3। कितना चला गया भी? 80/3। यानी कि राम और श्याम दोनों लोग मिलकर पूरा काम करेंगे 80/3 दिन में। राम श्याम मिलकर काम कितने समय में करेंगे? 80/3 दिन में। जबकि बोला है घनश्याम जितना टाइम राम और श्याम मिलकर लेते हैं उससे 6 सही 2/3 दिन कम लेता है। 6 सही 2/3 का क्या मतलब है? 20/3। 6 3 18 2 20/3। तो घनश्याम उससे 20/3 दिन कम लेता है। तो घनश्याम काम करने में फिर कितना समय ले रहा है? 80 - 20 60। 60 को 3 से भाग करेंगे 20 दिन। यानी कि यह पता चलेगा कि घनश्याम भाई पूरा काम करने में 20 दिन लेते हैं। 20 दिन। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। तो घनश्याम की एफिशिएंसी पता लग जाएगी बच्चों। घनश्याम की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। बट टोटल काम है 240 यूनिट। 240 यूनिट को करने में घनश्याम जी 20 दिन ले रहे हैं 240 यूनिट काम को करने में। तो घनश्याम की एफिशिएंसी है 12। 240 को 20 से डिवाइड करेंगे 12। घनश्याम की एफिशिएंसी 12 आ गई। क्लियर? बोला यदि राम और श्याम ने 16 दिन तक काम किया उसके बाद दोनों छोड़ के चले गए तो बचे काम को घनश्याम जी कितने समय में करेंगे? राम और श्याम 16 दिन में कितना काम करेंगे? राम और श्याम एक दिन में करते हैं 5 और 4 9। राम और श्याम एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो राम और श्याम 16 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 16 144। 240 में से 144 काम राम और श्याम ने मिलकर किया तो बचा काम कितना? 96 काम बचा। पूछा यही क्या है कि इस बचे काम को घनश्याम कितने समय में करेगा? तो इस बचे काम को घनश्याम जी करेंगे 12 एफिशिएंसी के साथ। तो घनश्याम को कितना समय लगेगा? 96/12। यानी कि घनश्याम को 8 दिन लगेगा। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है, बी ऑप्शन। खत्म। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। इजी सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर। इसमें 55 सवाल है यार। करो जल्दी जल्दी करो। फिर इतना स्लो क्यों है हम? जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। बताइए फटाफट क्या करें इस सवाल का आंसर। जल्दी करो। रिपीट करके देख लीजिएगा समझ नहीं आया तो। सवाल में दिया 20/3। सवाल को पढ़ो। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में रोहन, इन द बिगिनिंग रोहन वर्क्स एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 32 आवर, बट ही ओनली वर्क्स एट दिस रेट फॉर 26 आवर्स. आफ्टर दैट ही वर्क्स एट ए रेट सच दैट ही कैन डू द होल वर्क इन 24 आवर्स. If Rohan is to finish this work at a stretch, in how many hours will he take to finish this work? बहुत बढ़िया सवाल है. बोला है शुरुआत में रोहन, बहुत तगड़ा सवाल, इजी लैंग्वेज है, बैंकिंग का सवाल है. बोला है शुरुआत में रोहन इस स्पीड से काम करता है कि वो पूरा काम 32 घंटे में कर सके, लेकिन वो इस रेट से केवल 26 घंटे तक ही काम कर पाया. आफ्टर दैट, उसके बाद उसने इस रेट से काम किया है कि वो पूरा काम 24 घंटे में कर देता. यदि रोहन इस तरीके से काम करता है तो आपसे पूछा काम पूरा होने में कितने घंटे लगेंगे. समझ में आया? शुरुआत में रोहन ने इस स्पीड से काम करा है कि पूरा काम 32 घंटे में कर देगा, लेकिन इसके बाद इस स्पीड से वो 26 घंटे तक ही काम कर पाया, 26 घंटे तक.
बाद में उसने 26 घंटे के बाद इस रेट से काम करा, इस स्पीड से, कि पूरा काम 24 घंटे में कर लेगा। ठीक है, सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज। तो भैया यहां पे मुझे 32 भी दिखाई दे रहा है, 24 भी दिखाई दे रहा है। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 32 और 24 का एलसीएम मेरे दोस्तों 96। टोटल वर्क को मैंने 96 यूनिट मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरुआत में पहले उसकी स्पीड कितनी थी? पहले उसकी स्पीड थी, पहले पूरा काम 32 घंटे में करता, तो पहले उसकी स्पीड थी 96/32 3। पहले उसकी एफिशिएंसी 3 थी। बाद में वो क्या हुआ भैया, पहले वो इस स्पीड से काम करता है कि पूरा काम 32 घंटे में कर लेगा, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 96/32 3। उसने इस स्पीड से 26 घंटे तक काम किया, तो 26 घंटे में कितना काम करेगा जी? 26 घंटे में काम करेगा 78। 96 में से 78 काम हुआ, तो बचा काम कितना मेरे दोस्तों? 18 यूनिट काम बचा। अब इस बचे काम को उसने इस स्पीड से किया है कि वो पूरा काम 24 घंटे में कर लेगा। यानी कि मेरे दोस्तों टोटल वर्क तो 96 है और वो पूरा काम 24 घंटे में कर लेगा। यानी कि अब उसने अपनी एफिशिएंसी को कितना कर दिया? अब उसकी एफिशिएंसी हो गई है बच्चों 4। तो 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा वो 18 यूनिट। तो कितना समय लगेगा? 4.5 घंटे लगेगा। 18/4 4.5 घंटे। पूछा पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा? तो 26 घंटे तो पहले ले चुका है, 4.5 घंटे ये लिए, तो पूरा काम हुआ 30.5 घंटे में। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। पहले तो 26 घंटे काम कर ही चुका है, फिर 4.5 घंटे काम और किया, तो टोटल काम कितने समय में हुआ? 30.5 घंटे में हुआ। 32 और 24 का एलसीएम है 96। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ो। आपने सवाल ही नहीं पढ़ा है, सवाल को 15-20 बार पढ़ना पड़ेगा आपके जैसे इंसान को, तब जाके समझ आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। अगला बनाएंगे 52 नंबर। बता दिया सुजीत वो मैंने। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे सवाल अपने आप हो जाएगा। 32-24 का एलसीएम नहीं समझ में आए तो स्किप कर दीजिए। अगला सवाल, प्रताप और राजू एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद काम, 7 दिन काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उनकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। इसका रिजल्ट यह हुआ कि पूरा काम 17 दिन में हुआ, 16 दिन की बजाय। काम होना था 16 दिन में, लेकिन काम हुआ भाई साहब 17 दिन में। इफ राजू हैड वर्कड अलोन आफ्टर प्रताप गॉट सिक, यदि राजू जो है अकेले काम करा होता प्रताप के बीमार होने के बाद, तो पूछा है रिमेनिंग काम, शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेता यदि राजू अकेले काम करता। बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब प्रताप और राजू की एफिशिएंसी पता चले। भाई मैंने मान लिया कि प्रताप की एफिशिएंसी P है, राजू की एफिशिएंसी R है। प्रताप और राजू मिलकर किसी काम को 16 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने साथ में 7 दिन तक काम किया। तो जब भी ऐसा सवाल है हम किस पे फोकस करते हैं? बचे काम पे। राजू और प्रताप किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 7 दिन तक काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का काम बाकी है। कितने दिन का काम बाकी है? 16 में से 7 घटाएंगे, 9 दिन का। तो प्रताप की एफिशिएंसी P है, राजू की एफिशिएंसी R है। दोनों लोग मिलकर 1 दिन में इतना काम करते हैं, 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। 7 दिन तक काम किया, तो प्रताप और राजू के 9 दिन का काम बाकी है। ये बच्चों रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, 7 दिन के बाद बीमार हो गए प्रताप जी, और प्रताप की एफिशिएंसी 30% कम हो गई, गिरावट हो गई 30% की। इसका परिणाम यह हुआ कि जो काम 16 दिन में होना था वो 17 दिन में हुआ। यानी कि मेरे दोस्तों काम अब 17 दिन में हुआ है, 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। यानी कि बचा काम अब कितने समय में हुआ है? अब बचा काम 10 दिन में हुआ है, 10 डेज में। भाई काम होना चाहिए था 16 दिन में, काम हुआ पूरा 17 डेज में।
7 दिन तो बीत ही चुके हैं, यानी कि अब बचा काम 10 दिन में हुआ। क्यों हुआ भाई 10 दिन में? कि प्रताप की एफिशिएंसी 30% कम हो गई। 30% कम होने का मतलब एफिशिएंसी 70% रह गई। अगर प्रताप की एफिशिएंसी पी थी तो पी का 70% यानी कि 0.7 पी रह गई एफिशिएंसी। समझ में है ना? प्रताप की एफिशिएंसी पी थी तो पी का 30% कम हो गई, 0.7 पी रह गई। राजू की एफिशिएंसी सेम है आर। और अब ये काम कितने समय में हुआ है? बचा काम अब ये 10 दिन में हुआ है, 10 डेज में। तो बच्चों ये भी रिमेनिंग वर्क है, ये भी रिमेनिंग वर्क है। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा। ये 7p और ये 9p, 2p आ गया, 2p बराबर ये 10r, ये 9r, r आ गया। तो प्रताप और राजू की एफिशिएंसी का आ गया रेशियो यहां से 1/2, 1/2। तो प्रताप राजू की एफिशिएंसी का रेशियो 1/2 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर 1/2, दोनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2। बोला प्रताप के बीमार होने के बाद अगर राजू अकेले काम करता, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। टाइम एंड वर्क के सवाल हर बालक कर सकता है, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ता, वो केवल सॉल्यूशन के पीछे पड़ा रहता है। सॉल्यूशन मत करो, सवाल पढ़ो। आप टाइम एंड वर्क का सवाल 30 सेकंड पढ़ो, 10 सेकंड में सॉल्यूशन कर लोगे। अब सवाल 10 सेकंड पढ़ते हो, सॉल्यूशन 1 मिनट में भी नहीं कर पाते। अगर प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता तो बचा काम कितने दिन में होता? तो ये बचा काम है। प्रताप की एफिशिएंसी 1 है, राजू की एफिशिएंसी 2 है। भाई ये एफिशिएंसी चाहे आप यहां पुट कर लो, चाहे आप यहां पुट कर लो, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। यहां पुट कर लेता हूं। प्रताप की एफिशिएंसी 1 है, राजू की 2 है, तो रिमेनिंग वर्क आएगा जी 1 + 2 9, 1 + 2 3, 3 की 9 में गुणा 27। रिमेनिंग वर्क 27 यूनिट है। इस 27 यूनिट वर्क को प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले करता। राजू अकेले करता 2 एफिशिएंसी के साथ, तो राजू को कितना समय लगता? 27/2। राजू को समय लगता 13.5 दिन। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। खत्म। समझ में आया? अगर आपको यह सवाल समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस। सभी लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस। सभी लोग कमेंट में यस लिखेंगे। अच्छा सवाल है। नहीं अनंत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला सवाल ना आया हो। एक ना एक बार हर एग्जाम में आ चुका है। रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी में, हर एग्जाम में आ चुका है ये। 2 आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं रेस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वो साथ में काम करते हैं, दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे, हर घंटे 280 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं, कम उपयोग करते हैं, और दीवार 12 घंटे में तैयार होती है बनकर। तो आपसे पूछा है दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। 2 पुरुष हैं, सपोज मैं उनको नाम दे देता हूं ए और बी। 2 आदमी हैं ए और बी। अगर वो अकेले अकेले काम करें तो एक दीवार को 15 घंटे बना सकता है पहला आदमी, दूसरा आदमी 20 घंटे में बना सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि 15-20 का एलसीएम 60 हो गया। ये हो गया टोटल वर्क। दीवार आपको 60 यूनिट की बनानी है। तो पहले आदमी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? पहले आदमी की एफिशिएंसी है 4, दूसरे आदमी की एफिशिएंसी है 3। तो आप मुझे ये बताओ दोनों आदमी ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? दोनों आदमी ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करने चाहिए? भाई ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट, तो दोनों आदमी मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेंगे। 4 और 3 7।
लेकिन हुआ क्या, मजदूरों की नेचर ही ऐसी होती है, दो मजदूर अलग अलग कमरे में काम कर रहे हैं, काम जल्दी होगा, तेज तेज काम करेंगे, लेकिन अगर दोनों को साथ में बिठा देंगे तो आपस में बात करने लगेंगे, बतियाने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे, मस्ती करने लगेंगे। तो जब वो साथ में काम करने के लिए बिठा देते हैं तो अब वो हर घंटे 280 ईंट कम उपयोग करते हैं, मतलब जो उनको एक्चुअल करना, अलग अलग जो वो काम कर रहे थे मिलकर, उससे अब जब वो साथ में काम करवाने लगे उनसे तो 280 ईंट कम उपयोग करते हैं और दीवार 12 घंटे में बना के तैयार करते हैं, क्योंकि वो साथ में बतियाते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने दीवार अब 12 घंटे में बनाई। दीवार है कितनी, 60 यूनिट की। 60 यूनिट की दीवार मजदूरों ने 12 घंटे में बनाई, यानी कि दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में काम कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट। 60 यूनिट की दीवार है, दोनों ने मिलकर 12 घंटे में बनाई, तो 1 घंटे में काम कितना कर रहे हैं दोनों, 5 यूनिट। दोनों लोगों को एक्चुअल में 1 घंटे में काम करना चाहिए, भाई इसको 4 यूनिट काम करना चाहिए, इसको 3 यूनिट, दोनों को 1 घंटे में काम करना चाहिए 7 यूनिट। बट साथ में बतियाने लगे, गर्मा गर्म चाय पी रहे मस्ती में, तो 1 घंटे में केवल 5 यूनिट काम ही किया। 7 यूनिट की बजाय इन्होंने 5 यूनिट काम ही किया, यानी कि पर घंटे 2 यूनिट काम कम कर रहे हैं, पर घंटे 2 यूनिट काम कम कर रहे हैं, जबकि पर घंटे वो 280 ईंट कम लगा रहे हैं। तो 2 यूनिट का मतलब ही 280 ईंट के बराबर है, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 140, 140 दूनी 280, टोटल काम है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू भी 140 गुना होगा, 14 चिंग 84, यानी कि 8400 ईंट टोटल इस्तेमाल होंगी दीवार बनाने में, और यही सवाल का बच्चों आंसर होगा ए ऑप्शन। बताओ कितना प्यारा सवाल है। तो ये सवाल बहुत इजी है, सवाल से कहीं ज्यादा स्टूडेंट है इसमें इसकी लैंग्वेज समझना। अगर किसी अनपढ़ आदमी को भी इसकी लैंग्वेज समझा दी जाए तो कर लोगे, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क इज वेरी इजी टॉपिक, बट फोकस ऑन द लैंग्वेज की क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ में आया। इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 12 कहां से बेटा, सवाल में दिया हुआ काश, देखो 12 घंटे सवाल में दिया हुआ है। ऐसे बालकों को भगवान ने अलग से सजा देने का प्रावधान बनाया है। 7 - 5 2, कम से कम सवाल को अगर आप ढंग से पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाए जीवन की। ये बताइएगा बच्चों क्या आंसर है। अगला सवाल, ये सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर का है बच्चों। काफी पुराना क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि एक दिन एसएससी इससे इंस्पायर होके एसएससी में भी सवाल बनाएगी। हो सकता है कुछ थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दे, बट ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। केवल लैंग्वेज पढ़ो। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 20% ज्यादा है। पहली बात, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है। ये पहली लाइन में बोला गया है। उसके बाद बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स दिन। बी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। फिर बी को रिप्लेस कर दिया ए से। रिप्लेस करने का मतलब कि ए ने काम करना बी ने काम करना बंद कर दिया और बी की जगह अब ए काम करेगा। और ए ने बचा काम किया है, ए ने रिमेनिंग वर्क किया है x+8 दिन में। रेशियो ऑफ वर्क डन बाई ए एंड बी 3:2। ए ने जो काम किया है और जो बी ने काम किया है उसका अनुपात 3:2 है।
तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। वैसे ऑप्शन से होने की कोशिश कर सकते हैं कि ए और बी मिलकर करेंगे 5 6 11 एफिशिएंसी के साथ, बटे 11 आना चाहिए था। ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। चलो शुरू करते हैं। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 6 है। बी ने काम करना शुरू किया, किसने काम करना शुरू किया? बी ने। और बी ने काम किया बच्चों एक्स दिनों तक। तो आप मुझे बताओ, बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो बी एक्स दिन में कितना काम करेगा? 6x। बी ने इतना काम किया होगा, एक दिन में 6 चेयर बनाता है, एक्स दिन में 6x। फिर बी को हटा दिया, ए आ गया उसकी जगह। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया। ए एक दिन में कितना काम करता है भाई साहब? ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो ए ने एक्स प्लस 8 दिन में, सवाल पढ़ते रहा करो भाई, सवाल पढ़ते रहा करो, सवाल पढ़ा करो। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया, तो ए एक्स प्लस 8 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो ए ने एक्स प्लस 8 दिन में इतना काम किया होगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? क्लियर है? तो यानी कि दोनों लोगों ने मिलाकर टोटल काम ये किया, ये आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क। बात समझ में आ गई? अब अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए और बी द्वारा किए गए काम का रेशो 3:2 है। ए ने कितना काम किया भाई साहब? ये काम किया है ए ने, ये काम किया ए ने 5 इंटू एक्स प्लस 8। बी ने कितना काम किया बच्चों? बी ने काम किया ये 6x। तो जो काम ए ने किया है और जो काम बी ने किया है, उसका जो रेशियो, जो उसका अनुपात है, वो 3:2 है। 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए द्वारा और बी द्वारा किए गए काम का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, रेशियो 3:2। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 चौक 8, 4 उधर चला जाएगा, 4 तिया 12x, 4 तिया 12x। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 तिया 6 आएगा, सॉरी 2 तिया 6। 3 तिया 9x माइनस 5x, 4x आएगा। 4x बराबर 5 अट्ठे 40। तो x का मान 10 आ गया। x का मान पूछेगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन x का मान नहीं पूछा। आपसे पूछा ए और बी मिलकर करें तो पूरा काम कितने समय में होगा। अगर x की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, यहां रख लेते हैं 10। 6 दुसाम 60, 6 दुसाम 60, 10 रखेंगे, 10 8 18, 10 प्लस 8 18, 18 पंजे 90। तो 60 और 90 150, 150 यूनिट टोटल वर्क आ गया। कुछ नहीं किया गधो, एक्स की वैल्यू 10 उठा के यहां रख दो, टोटल वर्क आ गया 150। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा? ए और बी मिलकर करेंगे 5 और 6 11 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? 150 बटे 11 दिन लगेगा। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बताओ आसान सवाल है कि नहीं? ठीक है जी, मुश्किल नहीं, मात्र 15 20 30 सेकंड का सवाल है। 30 सेकंड में किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है जी, लास्ट सवाल आपके सामने। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं सारे मेंस लेवल के सवाल हैं। ठीक है, ये वाला जैसे मैंने आपको करवाया है, अच्छा सवाल था ये वाला जो है। पहला सवाल मैंने आपको कराया शीट का, ये जो सवाल है ना, ये वाला लैंग्वेज बहुत बड़ी है, सवाल आसान था। ये दिल्ली पुलिस के पेपर का था 2022 में, एज इट इज दिल्ली पुलिस के पेपर का। ठीक है, आसान है, मेंस में मैक्सिमम यही लेवल लेता। लास्ट क्वेश्चन करेंगे शीट का। जी बच्चों मुझे करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। इस सवाल स्पेशल है, बच्चे गलती करते हैं। एक्स के लिए 10 रख दिए बेटा हमने, बनाओ।
जी सवाल, ठीक है, एक सेकेंड मैं यहां से, जी सवाल जबरदस्त है, मजेदार है, शानदार है। जी, 1 man 3 women and 4 children does a work in 96 घंटे, while 2 men and 8 children can complete the same work in 80 घंटे। 2 men and 3 women can do it in 120 घंटे। फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 10 men and 5 women कंप्लीट द वर्क। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो, मैंने मान ली इस सवाल को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब आदमी, औरत और बच्चे की एफिशिएंसी पता लगेगी। मैंने मान ली कि एक आदमी की एफिशिएंसी एम में, एक औरत की एफिशिएंसी डब्ल्यू है, एक बच्चे की एफिशिएंसी सी है। बोला गया सवाल में कि एक आदमी 3 औरत 3 वुमेन और 4 बच्चे 4 चिल्ड्रन मिलकर एक काम 96 आवर्स में करते हैं, 96 घंटे में। ठीक है जी। दो आदमी और 8 बच्चे 80 घंटे में करते हैं। 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन मिलकर उस काम को 80 घंटे में करते हैं, 80 आवर्स में। 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन मिलकर 80 घंटे में। उसके बाद 2 पुरुष और 3 महिला 120 घंटे में। 2 मैन, एक ही सवाल करवाऊंगा, इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप कर पाओगे। 2 मैन एंड 3 वुमेन मिलकर उस काम को करते हैं बच्चों 120 घंटे में। 2 मैन और 3 वुमेन मिलकर 120 घंटे में। तो ये साफ साफ बोला गया कि एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे 96 घंटे में, 2 आदमी और 8 बच्चे 80 घंटे में, 2 आदमी और 3 वुमेन 120 घंटे में करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, यहां से एलसीएम 96 का, 80 का, 120 का, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 480। एलसीएम तो इजीली निकल जाएगा ना 480। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 5, इनकी एफिशिएंसी 5, भाई इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों 4। यानी कि मेरे प्यारे भाई, यहां से मुझे यह पता चल गया कि एक आदमी 3 औरत 4 बच्चों की एफिशिएंसी 5 है। लिख दे रहा हूं मैं, एक आदमी 3 औरत प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 5 है, बराबर 5। सेकंड, 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी 6 है। 2 आदमी और 8 बच्चा लोग की एफिशिएंसी 6 है। ध्यान से देखो, यहां सभी जगह 2 आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे सकता हूं, 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 2 से एक आदमी 4 बच्चों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, 2 से भाग दे दो। यहां पर 2 से भाग दोगे, एक आदमी प्लस 4 बच्चों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां सर 3 बच्चे 3। 2 आदमी प्लस 3 औरतों की एफिशिएंसी 4 है। 2 आदमी 2 मैन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी 4 है। आपके पास यहां पर 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करना है, सॉल्व। तो बच्चों, इस सवाल में जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ हिडन जानकारी तो होगी ना। अब ये अलजेब्रा का सवाल तो करवाएगा नहीं यहां पर, तो कुछ ना कुछ इजी जुगाड़ सेट कर रखा होगा, वो इजी जुगाड़ आपको पकड़ना है। देखो मिल गया, एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है, यहां रख देते हैं। एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है, यहां रख देते हैं। अगर मैं यहां पे रखूंगा तो 3W बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, एक आदमी प्लस 4 चिल्ड्रन की जगह 3 रखेंगे, 3 उधर जाएगा तो 5 - 3 2, यानी कि एक औरत की एफिशिएंसी 2/3 आ गई, एक महिला की एफिशिएंसी 2/3 आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आया? महिला की एफिशिएंसी आ गई। अब निकालने की बारी है पुरुष की एफिशिएंसी। यहां से मेल की आ जाएगी भाई, मेल की एफिशिएंसी आपको निकालने, वुमेन की 2/3 है, वुमेन की जगह 2/3 रखेंगे, 2/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। भैया खुद भी कर लिया करो, हर चीज को लिख के बताता ना, दूध पी रहे हो निप्पल से हैं? वुमेन की 2/3 यहां पे रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, उधर जाएगा, 4 - 2 2, 2 से 2 कट गया। तो मैन की एफिशिएंसी आ गई 1, मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई। एफिशिएंसी पता चल गई, सवाल सॉल्व। बच्चों के निकालने की जरूरत नहीं है,
बोला 10 पुरुष और 5 महिलाएं काम कितने समय में करेंगे। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 10 पुरुषों की आएगी 10 प्लस 5 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 2/3 है, 5 महिलाओं की एफिशिएंसी आएगी 5 गुणा 2/3, यह आ गया 30 प्लस 10 40/3। तो 40/3 एफिशिएंसी के साथ, 40/3 हो गया एफिशिएंसी, 10 पुरुष और 5 महिलाओं की एफिशिएंसी 40/3, 40/3 एफिशिएंसी के साथ टोटल 480 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। 480 को 40/3 से भाग दे देंगे, 40 से 480 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 36 घंटे लगेगा। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आवर्स में। बहुत अच्छा सवाल, कर पाओगे। इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है एफिशिएंसी बेस्ड, ठीक है जी। और मैंने आपको हर एक लैंग्वेज का सवाल करवा दिया है, समझ में आया। अब आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो, एक भी ऐसा टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं होगा जो आपका देखा दिखाया ना हो। आपको प्रीवियस लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब केवल आपको सीधा मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है जी। शुरू करें, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टाइम एंड वर्क की तीसरी और आखिरी शीट है मेरे दोस्तों, तीसरी और आखिरी शीट, और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भी साबित यही हो रही है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की थर्ड और आखिरी शीट। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हम आज की कहानी को, और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में सवाल मैंने बांट रखा है जी। बताइएगा जी, सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको बताए हैं। वर्क एंड वेजेस वाले और अल्टरनेट डेज वाले सवाल भी इसी सीट में हैं। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर होगा। पहला सवाल, सवाल नंबर है 1, बताइएगा। उसके बाद मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 9 days। ए ने काम करना शुरू किया, 9 दिन तक काम छोड़ने के बाद चला गया। फिर बी को बुलाया गया और बी ने बचा काम 14 दिन में किया जी। यदि ए 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे काम को 24 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है वो एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। हमने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है और हमने मान लिया कि बी की एफिशिएंसी बी है। अब सवाल सुनो, ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है। ए एक दिन में ए काम करता है, बी काम करता है। लिसन केयरफुली, ए ने काम करना शुरू किया, 9 दिन तक काम किया, तो ए 9 दिन में इतना काम करेगा। फिर बी को बुला लिया, बी ने बचा काम 14 दिन में किया, बी 14 दिन में ये काम करेगा मेरे दोस्तों। बी 14 दिन में इतना काम करेगा। ये टोटल वर्क आ गया, दिस इज टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर आ गया। टोटल वर्क बराबर है किसके बराबर है मेरे दोस्तों। अगर ए 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता तो बी को बचा काम करने में 24 दिन लगता। अगर ए 5 दिन काम करता, 5 दिन में ए कितना काम करेगा, ये 5 है, तो फिर बचे काम को बी 24 दिन में करता, 24 दिन में। तो भाई साहब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, बस करने का तरीका अलग है। अगर ए 9 दिन काम करे तो बी बचा काम 14 दिन में करेगा। यदि ए 5 दिन काम करे तो बी बचा काम 24 दिन में करेगा। दीस आर टोटल वर्क सेम होना चाहिए। इधर आएगा 9a - 5a 4a, 4a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से 14 उधर चला जाएगा, 24 - 14 है 10b। यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 10/4। 10/4 का मतलब 5/2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो स्टूडेंट 5:2 आ गया। यानी ए की एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। ये आ गया स्टूडेंट्स। ए की अगर एफिशिएंसी 5 है बच्चों तो बी की एफिशिएंसी 2 है। क्लियर है।
आपसे पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे, आपको निकालना है टोटल वर्क। ए की अगर एफिशिएंसी 5 है तो बी की 2 है। ए एक दिन में 5 चेयर बनाता है तो बी 2 बनाता है। ये एफिशिएंसी चाहे आप यहां रख लो चाहे आप यहां रख लो, दोनों में कहीं भी रख लो, दोनों से सेम आएगा टोटल वर्क। ए की वैल्यू 5 यहां रखते हैं तो 9 पंजे 45, बी की वैल्यू 2 है यहां रखेंगे 14 दूनी 28, तो 45 प्लस 28 हो गया जी 73। 73 आपका टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी मिलकर करेंगे 5 और 2 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगना चाहिए बटे 7, यानी कि 10 सही 3/7 दिन में काम होगा। ए ऑप्शन आंसर है। खत्म। मजा आया? ठीक है स्टूडेंट, ये बात भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप पागल हो भ्रष्ट हो इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है। मैं सीधा ही देखो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल के बता सकता हूं आपको। ध्यान सुनिएगा, बोला है ए ने काम शुरू किया है और 9 दिन तक काम करके छोड़ देता है, बी बचा काम 14 दिन में करता है। समझदार वाला कैसे करेगा? यदि ए 5 दिन काम करता है तो बी को बचा काम करने में 24 दिन लगे। अगर ए 9 दिन की बजाय ए 5 दिन काम करता है, ए 4 दिन काम कम करता है, तो बी को 14 दिन की बजाय 24 दिन काम करना पड़ता है, बी को 10 दिन ज्यादा काम करना पड़ता है। समझ में आई ये बात? अगर ए 9 दिन की बजाय 5 दिन काम करता है, 4 दिन काम ए ने कम किया, तो बी को 14 दिन की बजाय 24 दिन काम करना पड़ा, बी को 10 दिन ज्यादा लगा। इसका मतलब जो काम ए 4 दिन में करता है उतना ही काम भी 10 दिन में करता है। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2-5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 5:2। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। समझदार वाला कैसे करेगा? आपको निकालना है टोटल वर्क। पहली कंडीशन से निकाल लो या दूसरी से। पहली कंडीशन से ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 14 दिन, काम पूरा हो गया। ए 9 दिन में कितना काम करेगा? 45। बी 14 दिन में कितना काम करेगा? 28। 14 दूनी 28 टोटल वर्क है। दोनों मिलकर करेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ। इतने समय में ये उत्तर आ गया। मात्र 8-10 सेकेंड का सवाल है, 8-10 सेकेंड का। लेकिन ये करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बुद्धि। आगे चलते हैं। अगला टाइप है स्टूडेंट, अगला कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में आपको 5 सवाल करवाऊंगा। 5 सवाल। बहुत पॉपुलर तो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में एक सवाल तो आता ही आता है। आपको जरूर जानना चाहिए। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से सुनेगा। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सपोज 2 आदमी हैं बच्चों, ए और बी। सपोज 2 आदमी हैं मेरे प्यारे भी, ए और बी। 2 आदमी हैं ए और बी। 2 आदमी हैं ए और बी। वो मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। x दिन में। कंसेप्ट समझाते हैं। सपोज 2 आदमी हैं ए और बी, वो साथ में मिलकर काम करें तो किसी काम को x दिन में करते हैं। अगर ए अकेला काम करता है तो जाहिर सी बात है अकेला ए ज्यादा समय लेगा। तो अकेला ए जितना ए और बी मिलकर टाइम लेते हैं, ए और बी मिलकर कितने समय काम करते हैं x दिन में, उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। समझ में आया? जितना काम जितने दिन में ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए अकेला उसी काम को करने में स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। ए लेता है x प्लस स्मॉल ए डेज। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब बात करते हैं बी की। बी अकेले उसी काम को करने में जितना ए और बी समय लेते हैं, ए और बी जितना समय लेते हैं उससे फालतू ही टाइम लेगा ना भाई। 2 आदमी मिलकर जल्दी काम कर लेंगे, एकता में शक्ति होती है, अकेले ज्यादा समय लगेगा। तो बी अकेले काम करने में इस x से सपोज स्मॉल बी दिन ज्यादा लेता है, स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। तो यानी कि बी कितना समय लेगा जी? ये
अगर कहीं भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे, ठीक है ना, बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ये कंसेप्ट लगेगा, ये टाइप है, तो बेटा ये जो मैं कंडीशन बोलता हूं, ये इसको अपने मन आत्मा में बिठाया करो, रिलेट किया करो, प्रैक्टिस किया करो, लैंग्वेज पे फोकस किया करो। आप केवल देखते हो रिजल्ट, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, केवल सॉल्यूशन देखते रहते, तो सॉल्यूशन का माहौल नहीं देखते, माहौल सुना करो। सपोज दो आदमी ए और बी हैं, वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को करने में ए और बी जितना मिलकर समय लेते हैं उससे स्मॉल ए डेज एक्स्ट्रा लेता है। बी अकेला उस काम को करने में जितना ए और बी समय लेते हैं उससे बी डेज एक्स्ट्रा लेता है। अगर ऐसा होगा मेरे प्यारे भाई, तो एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे वो डायरेक्ट रूट ए बी होगी। दिस इज द कंसेप्ट, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो और याद कर लो। एक्स बराबर रूट ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी। बेसिक ही बता रहा हूं अंशुल, यही तो बेसिक है। और कौन सा बेसिक है? कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है सर? अरे भाई क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तुम लोगों को यार? हद होती है किसी चीज की, हद होती है। नितेश कह रहे कैसे? अरे भाई कैसे आया ये बाद की चीज है, ये क्या है ये ज्यादा जरूरी है समझना। क्या है, क्या इसका मीनिंग है, कहां लगेगा, पहले इसको समझो। कैसे आया नहीं, अगर कंपटीशन में कैसे को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी नौकरी लगेगी और पूरी तनख्वाह आएगी। लेकिन तुम लोग कैसे के पीछे भाग रहे हो? क्या क्या है ये, इसको आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक। पहले आप इसको कॉपी में उतारो, बढ़िया से लिखो, इसको रटो, इसकी लैंग्वेज समझो, उसके बाद पूछना कैसे। कैसे नहीं, क्या जरूरी है, क्या। एफिशिएंसी है टाइम, बेटा टाइम है, दिन नहीं लिखा हुआ दिख रहा आपको। सपोज दो आदमी हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ए अकेला उसी काम को करने में एक्स से स्मॉल ए दिन ज्यादा लेता है। बी अकेला उसी काम को करने में एक्स से, जितना दोनों लोग मिलकर समय ले रहे हैं ए और बी मिलकर, उससे बी डेज फालतू लेता है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा रूट ए बी होगी। समझ में आया? क्लियर? यहां तक कोई तकलीफ? जी। आएगा कैसे? एफिशिएंसी से। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि टाइम का उल्टा करेंगे मेरे प्यारे भी एफिशिएंसी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? मैंने आपको बताया हुआ है। आप मुझे बताओ, ए किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में करता है, ए किसी काम को एक्स प्लस ए दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 1/x प्लस ए। ये ए के एक दिन का काम हो गया, ए के एक दिन का काम। बी पूरा काम एक्स प्लस बी दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/x प्लस बी। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x प्लस बी। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ गया? ये आ गया ए प्लस बी के एक दिन का काम। टाइम का उल्टा करेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगा पर डे वर्क। ये ए के एक दिन का काम है, बी के एक दिन का काम है। ये किसके बराबर होगा बताइए बच्चों, किसके बराबर होना चाहिए? जवाब दीजिएगा। ए प्लस बी, ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम एक्स दिन में करते हैं। ए और बी दोनों लोग अगर मिल जाएं तो पूरा काम एक्स दिन में करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x। ये तो समझा है ना? अगर कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/20। अगर दो लोग ए और बी मिलकर पूरा काम एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x। तो ये भी ए और बी के एक दिन का काम है, ये और बी एक दिन ए और बी के एक दिन का काम है, ये बराबर होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना?
ए पूरा काम एक्स प्लस ए दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x+a। बी एक दिन में काम करेगा 1/x+b। दोनों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, किसके बराबर, 1/x के बराबर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब यहां से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, x प्लस ए की x प्लस बी में मल्टीप्लाई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये x प्लस बी की मेरे दोस्तों यहां गुणा होगी, यहां x प्लस ए की, तो भैया x प्लस ए x प्लस बी में x प्लस ए जोड़ूंगा तो 2x प्लस ए प्लस बी, 2x प्लस ए प्लस बी बराबर 1/x। ये हो गया। x प्लस बी की यहां गुणा होगी, यहां x प्लस ए की होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लिया हमने। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की यहां गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx बराबर, राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में x प्लस ए की x प्लस बी में गुणा करेंगे, x प्लस ए की x प्लस बी में, तो x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x की b में bx प्लस a की a में ax प्लस bx प्लस ax, और a की गुणा करेंगे b में ab। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ सर गुणा कर दी। अब देखिए सीधा सीधा कट रहा है, ax से ये ax कट जाएगा, आपके bx से bx कट जाएगा, ये x स्क्वायर इधर आएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों ab। अंडरूट लेंगे दोनों तरफ से तो x का मान आ गया x इक्वल टू √ab। यही आंसर है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहां से आया है। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, उनका कुछ नहीं हो सकता। मुकेश जी कह रहे हैं बेसिक से सर। हाँ मुकेश जी यही तो बेसिक है, यही बेसिक है मुकेश जी। ठीक है, जब भी कोई कंसेप्ट बताएं तो पहले उस कंसेप्ट को पूरा ढंग से पढ़ो कि ये कंसेप्ट का मतलब क्या है, कहां ये लगेगा, उसको पक्का याद कर लो, उसके बाद पूछा करो कि कैसे आया। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्लियर है कि अगर दो आदमी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ए और बी, ए अकेला ए और बी जितना समय लेते हैं उससे ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, बी स्मॉल बी डेज एक्स्ट्रा लेता है, तो एक्स का मान √ab होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट बेस्ड सवाल करेंगे। मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, सवाल सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। करो क्वेश्चन नंबर 2, बनाओ इसका क्या आंसर है बच्चों, जल्दी बनाएंगे। मुकेश कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर। मुकेश पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो यहां आ जाओ दिल्ली में, नगर पालिका में कूड़ा उठाने वाले की जरूरत है। आना रहा हमारी कॉलोनी में 3 दिन से बुखार आ रहा है। आप वो काम करो, शाम को 700 रुपए देते हैं, बिल्कुल कैश में पैसा देते हैं नगर पालिका वाले, मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा देता हूं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा होगा, या फिर कोई ठेला वेला खोल लो आजकल। मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा। मुकेश कुल्फी वाला, मुकेश कुल्फी वाला बढ़िया खोल दो एकदम, 4000 रुपए डेली कुल्फी बिकेगी, उसमें बढ़िया झालर वाली लाइट लगवाना। ठीक है, ये करेंगे। सवाल नंबर 2, नहीं अंकुर, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम पूरा करने के लिए उसी काम को
x+8 और x+18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिख रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, मिलकर ए कर रहा है x+8 दिन में, बी कर रहा है उस काम को x+18 दिन में। तो पूछा ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई वही कंसेप्ट आ गया, वही दिखाई दे रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, x बराबर √FE, √8 × 18। जब पढ़ाई में मन नहीं कर लग रहा है तो भाई छोड़ दो ना, कोई जरूरत थोड़ी ना पढ़ने की, जबरदस्ती पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मन लग रहा हो, अंदर से इच्छा हो गवर्नमेंट जॉब की, तो ही पढ़ाई करें। ऊपरी ऊपरी मन से, बेमन से, किसी के फोर्स दबाव में आके पढ़ाई करने से आप केवल अपनी जवानी के कीमती साल खराब कर रहे हैं। 18 × 144 का √12, तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 12 दिन। x का मान नहीं पूछा कि जो जो उसमें 12 आंसर मार्क कर दो, x क्या आ गया, ये आ गया कि a + b पूरा काम 12 दिन में करेंगे, ये पता चल गया। a + b पूरा काम 12 दिन में करेंगे। पूछा ये कि a + b पूरे काम का 5/6 भाग कितने समय में करेंगे। तो पूरा काम तो 12 दिन में कर रहे हैं, तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 है भाई। मुकेश अंबानी जी का भी मन नहीं लगता था दोस्त पढ़ने में, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझे, है ना, एशिया के सबसे अमीर आदमी है ना। ऐसे ही पढ़ने लिखने से कुछ किसी का बहुत ज्यादा भला नहीं होता है। पढ़ना लिखना तो जीवन काटने का एक जरिया है। पढ़ने में मन लगता हो, आग हो, जुनून हो तो ही पढ़ें, वरना बिल्कुल ना पढ़ें। या तो ढंग से पढ़ें या बिल्कुल ना पढ़ें, बीच में ना रहें। बीच वाले आदमी बर्बाद होते हैं, यूजलेस। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। A can complete a work in 10:1/8 more days than A and B working together, while B takes 12.5 days more to complete a work alone than A and B working together. How much time B alone can do it? B अकेला उस काम को कितने समय करेगा। यहां पे क्लियर बोला गया है कि A और B के एक साथ काम करने की तुलना में A 10 सही 1/8 अधिक दिन में काम पूरा कर सकता है। मैं एक बार लिख के बता रहा हूं कि भाई सपोज जैसे ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, तो ए जो है मेरे प्यारे भी, जो ए है हमारा, वो ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 10 सही 1/8 अधिक टाइम लेता है। 10 सही 1/8 का मतलब 8 2 80 और 81, 81/8 दिन फालतू लेता है। जबकि ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में अकेले बी 12.5 दिन और अधिक लेता है। ए और बी जितना टाइम लेते हैं काम करने में, x दिन मान लिया मैंने, तो बी उससे 12.5 दिन ज्यादा लेता है। 12.5 का मतलब 25/2, 25/2 दिन एक्स्ट्रा लेता है। ए और बी जितना समय लेते हैं काम पूरा करने में x दिन, बी उससे 12.5 दिन ज्यादा लेता है। पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों √AB, यानी कि √81/8 गुणा 25/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, √AB आ जाएगा। 81 का √9, 25 का मान 9 पंजे 45/16, 16 का 4, x का मान आ गया। अगर सवाल में पूछा होता A + B पूरा काम कितने दिन में करेंगे, आंसर आता 45/4। पूछा B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई x की वैल्यू 45/4 है, यह है 25/2। तो यहां भी 4 है, तो यहां भी 4 बना लेते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, जिससे कि हो जाए 50/4। जोड़ने में आसानी रहेगी, 95/4, और 95/4 का मतलब होता है 23 चौका 92, 23 सही 3/4 दिन, 23 बार जाएगा, 23 सही 3/4 दिन। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट 4, ही बताओ जल्दी से। करो। TSD मुरली,
ए अकेला किसी काम को 32 घंटे ज्यादा समय में करता है ए और बी टुगेदर से। ए अलोन वुड टेक 32 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। ए और बी टुगेदर जितना समय लेते हैं ए उससे 32 घंटे ज्यादा लेता है। बी टेक्स 18 आवर्स मोर टू कंप्लीट ए वर्क अलोन देन ए एंड बी टुगेदर। बी जो है हमारा बंदा वो ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 18 आवर्स मोर लेता है। ए 32 घंटे ज्यादा लेता है और बी 18 घंटे ज्यादा लेता है ए और बी से। पूछा 9 घंटे में ए और बी मिलकर कितना परसेंट काम पूरा करेंगे। 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना परसेंट काम कर सकते हैं। बहुत बेसिक सवाल, वेरी इजी सवाल। बच्चा लोग, चूहा लोग, आप मुझे बताओ ए और बी पूरा काम कितने समय में करेंगे ए और बी मिलकर। रूट ए बी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट अब लिखना नहीं यहां पे कुछ भी, एक्स बराबर रूट ए बी डायरेक्ट आएगा रूट 32 गुणा 18। भाई ए जो है 32 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी 18 घंटे ज्यादा ले रहा है। अब 32 गुणा 18 आएगा 576, 540, 18 गुणा 30 540 और प्लस 36 576, 576 का अंडर रूट 24 घंटे। यानी कि ए और बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में कर सकते हैं। समझ में आया? पूछा लेकिन ये गया है कि 9 घंटे में ए और बी एक साथ कितना परसेंट काम करेंगे। ए और बी पूरा काम 24 घंटे में करते हैं तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/24। तो भाई ए और बी 9 घंटे में कितना काम करेंगे मिलकर, मल्टीप्लाई बाई 9, 9/24, 3 से चला जाएगा 3/8। अब 1/8 12.5% होता है, 3/8 37.5%, यानी कि 37.5% काम करेंगे मेरे दोस्तों। और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। पचास बटे चार कैसे कर दिया आपने? देखो जोड़ने में तब आसानी होती है जब दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम हो। यहां तो 45/4 आई एक्स की वैल्यू, ये 25/2 है, तो 2 को अगर 4 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा नहीं कर सकते। 25/2 को 50/4 लिख लो। 45 50 95/4, 95 को 4 से भाग देंगे 23 बार जाएगा, 23 चौका 92, 3 बच जाएगा, 23 सही 3/4। ऐसी कैलकुलेशन में फंस जा रहे हो, बूढ़े होने वाले हो तो तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्तों, यहां पर 5वां। ये सवाल बहुत पॉपुलर है एसएससी में, मॉक टेस्ट में और बैंकिंग में ही, मेंस लेवल का। करो जरा इस सवाल को। घुमा फिरा के इस सवाल में लैंग्वेज बोली गई है, सीधी सीधी नहीं बोली गई है। बनाओ, करो जी।
आया? यार तुम लोगों ने तो कर दिया, मैं तो तुम्हें हल्के में समझ रहा था। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। वाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 डेज मोर देन सी। ए उसी काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। बोला है ए और बी मिलकर काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को करता है। बात समझ पा रहे हैं? बात यह है कि ए और बी मिलकर जिस काम को जितने समय में कर रहे हैं, सी उतने ही समय में कर रहा है। मतलब सी आपको केवल भोंदू बनाने के लिए दिया है, सवाल वही है। आपसे पूछा ए अकेला सेम काम को कितने दिन में करेगा। भाई माना ये जो हमारा ए प्लस बी या सी है वो मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। बोला है ए जो है उस काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। अगर सी एक्स दिन ले रहा है तो ए 36 दिन ज्यादा ले रहा है उस काम को करने में, यानी कि ए ले रहा है एक्स प्लस 36 दिन। सवाल में साफ साफ बोला गया, ये लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ए और बी मिलकर काम को करने में, पूरे काम को उतना ही समय लेते हैं जितना सी अकेले उस काम को करने में लेता है। यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी के बराबर है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जस्ट। तो मैंने मान लिया कि सी काम को एक्स दिन में कर रहा है तो ए उससे 36 दिन ज्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 36। पहली लाइन ये बोली गई है कि ए बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है। एक काम पूरा करने में बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बी जो है वो ए से 11 दिन कम ले रहा है। अगर ए बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब बी जो है वो ए से 11 दिन कम ले रहा है। एक्स प्लस 36 में से 11 घटाओ, यानी कि एक्स प्लस 25। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी पूरा काम करने में एक्स प्लस 25 दिन लेगा। अगर ए बी से 11 दिन फालतू ले रहा है तो इसका मतलब बी ए से 11 दिन कम ले रहा है। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर ऐसा है, ये ए प्लस बी की तो बराबर है सी, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 36 गुणा 25, जो कि आ जाएगा 6 पंजे 30। तो एक्स का मान स्टूडेंट यहां से 30 आ गया। अगर बच्चा लोग मेरे एक्स की वैल्यू 30 आ गई है तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, 30 यहां रख देंगे, 30 प्लस 36 66 दिन में। ए अकेला उस काम को 66 दिन में करेगा। यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का, सवाल नंबर है 6। थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, आपको बहुत सारे बच्चे इसको बहुत ज्यादा लंबे और कैलकुलेटिव तरीके से करेंगे, हम बेस्ट तरीका बताएंगे। पी और क्यू एक साथ x-2 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। बोला है पी और क्यू मिलकर एक साथ किसी काम को x-2 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को अकेले काम करते हुए पी और क्यू x+2.5 और x+6 दिन में समान काम कर सकते हैं। अकेले काम करें तो पी उस काम को करेगा x+2.5 दिन में 2.5, और क्यों करेगा जी उस काम को x+6 दिन में। यानी कि हम ही कह सकते हैं पी और क्यू एक साथ किसी काम को x-2 दिन में कर सकते हैं। पी करता है x+2.5 दिन में और क्यू करता है x+6 दिन में। तो आपसे पूछा पी और क्यू उस काम का 2/3 कितने समय में करेंगे। जैसी बच्चा इसको देखेगा, जो कमजोर है, जो केवल फॉर्मूला कंसेप्ट रट के करना जानता है, क्या करेगा, बेसिक से टाइम दे रखा है, टाइम का उल्टा करेंगे, एफिशिएंसी को बराबर करेगा, बढ़िया से इक्वेशन बनाएगा और बढ़िया से इक्वेशन बना के एक्स का मान निकालेगा और पागल हो जाएगा। जो थोड़ा समझदार है, जो थोड़ा एडवांस प्रो वर्जन है, वो ऐसे नहीं करेगा। बोला है पी और क्यू किसी काम को x-2 दिन में करते हैं। पी करता है x+2.5 दिन में, तो इस x+2.5 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या, कि x+2.5 को ऐसे लिखा जा सकता है x-2 + 4.5। 4.5 में से 2 घटाएंगे 2.5 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। क्यों अकेले काम करते हैं x+6 दिन में,
क्या x प्लस 6 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? x माइनस 2 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं भाई। 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हैं सर क्या अब ये वही सवाल नहीं बन गया? आप बोलोगे सर ये तो हमारे सगे वाला है, बस यहां x की जगह x माइनस 2 है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिन में करते हैं। पी x माइनस 2 से 4.5 दिन फालतू लेता है, क्यू x माइनस 2 से 8 दिन फालतू लेता है। तो x माइनस 2 की जो डायरेक्ट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.5 गुणा 8। x माइनस 2 की जो डायरेक्ट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.5 गुणा 8। अब 4.5 गुणा 8 आ जाएगा जी 36। 36 का अंडर रूट आ जाएगा भैया जी 6 दिन। तो इसका मतलब हम ई कह सकते हैं कि हमारा पी और क्यू जो है उस काम को 6 दिन में करेगा। अगर पी और क्यू मिलकर काम को 6 दिन में करेंगे, पी और क्यू कितने समय में करेंगे? x माइनस 2 दिन में। x माइनस 2 6 के बराबर आ गया। अगर x का मान पूछा होता तो x का मान आता x माइनस 2 बराबर 6, तो x का मान आता 8। 4.5 अट्ठे 36 होता है, कचरा लोग 36 का अंडर रूट 6। x का मान पूछा होता तो 8 आता। पूछा पी और क्यू काम का 2/3 कितने समय में करेंगे, तो पूरा काम 6 दिन में, 2/3 काम करेंगे 4 दिन में। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दिन सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल। साढ़े 4 की 8 में गुणा करने पर अकी 36 आता है। 36 का अंडर रूट 6 होता है। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। बताओ बच्चों क्या ये आपको टाइप समझ में आया? अब मैंने आपको टाइप पे हर लैंग्वेज का सवाल करवा दिया है। थोड़ा बहुत एग्जाम नया भी बनाता है तो आप उसको कर लोगे, आपको प्रीवियस लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप जाके मॉक टेस्ट लगाओ। अब सिंपल। नेक्स्ट। समझ में आया तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस सा। अगला टाइप ठीक है। चलो अब सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे जी। कंसेप्ट बता देता हूं आज, सवाल तो कल ही बताऊंगा। वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस। सुनो बच्चों, अभी वेजेस क्या है? देखिए आदमी जो काम करता है, आदमी जो काम करता है मेरे प्यारे भाई, वो काम करता है पैसे के लिए। आदमी काम करेगा, बदले में उसको पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, बहुत सारे आदमी काम करते हैं, आपने ये मजदूर बुला लिया, ये भी बुला लिया, ये भी बुला लिया, बहुत सारे आदमी काम करते हैं मिलकर एबीसी। हम किस आदमी को कितना पैसा देंगे कैसे पता चलेगा? बताओ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। भाई अगर किसी आदमी ने 50% काम दिया है तो 50% पैसा उसे दो। अगर किसी आदमी ने 30% काम किया है तो उसे 30% पैसा दो। अगर इस आदमी ने 20% काम किया है तो उसे 20% पैसा दो। वेजिस का मतलब होता है काम के बदले दिया गया पैसा, धनराशि, रुपया। क्लियर है? यानी कि मेरे दोस्तों काम के बदले दिया गया जो पैसा है, जो वेजिस है, जो रेवेन्यू है, जो कमाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के, वर्क डन के। सिंपल सी बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, हर कोई बालक इस बात को समझ गया। भाई सपोज आपने किसी काम को करने का ठेका दे दिया ठेकेदार को कि भाई साहब ठीक 3,000 रुपए का ठेका दे रहे हैं हम आपको, 3,000 रुपए। 3 आदमी काम पे लगा दिए एबीसी। ए ने 50% काम किया है तो ए को कितना पैसा देना पड़ेगा? 3,000 का 50% 1,500 रुपए। बी ने 30% काम किया तो बी को कितना पैसा देना पड़ेगा? 3,000 का 30% 900 रुपए। सी ने 20% काम किया तो सी को कितना पैसा मिलना चाहिए? 3,000 का 20% 600 रुपए। आपने 3,000 रुपए का ठेका उठा दिया कि 3,000 रुपए मिलेंगे सारे काम के।
ए ने 50% काम किया, आधा पैसा। बी ने 30% काम किया, 3000 का 30% 900 रुपए बी को। सी ने 20% काम किया, 3000 का 20% 600 रुपए सी को। समझ में आ गया? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, पैसा सिंपल बांटा जाएगा। जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो आदमी जितना कम काम करेगा उसको उतना कम पैसा मिलेगा। सिंपल है। आप बोलोगे हां जी सर। अब इसमें भी मेरे प्यारे भाई यहां से दो केस बनते, दो केस समझने आपको। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मेरे प्यारे भाई, जो कि सिंपल है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी। केस फर्स्ट क्या है? अगर सारे लोग शुरू से लेके आखिर तक एक साथ काम करते हैं, कोई भी आदमी ना तो बीच में ज्वाइन करता है ना ही कोई बीच से छोड़ के जाता है। अगर सारे आदमी शुरू से लेके आखिर तक एक साथ काम शुरू करते हैं और एक साथ खत्म करते हैं, ना तो किसी ने बीच में से ज्वाइन किया है ना कोई छोड़ के गया। अभी ए जो है शुरू से लेके आखिर तक है, बी भी शुरू से लेके आखिर तक है, सी भी शुरू से लेके आखिर तक है। तो मेरे दोस्तों सारे आदमी शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं। समझ में आया? ना तो कोई बीच में ज्वाइन करके गया है ना छोड़ के भागा है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? अब ये बात जानते कि जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा, जो आदमी जितना ज्यादा फास्ट होगा, जो आदमी जितना ज्यादा फास्ट होगा, ये बात बताओ, वेजिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेरे दोस्तों वर्क डन। एक सेकंड में यहां पे लिख देता हूं भाई। जो आदमी, जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, जिस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी, स्लो होगा, वो कम काम करेगा। यानी कि अगर सारे आदमी शुरू से लेके आखिर तक काम करते हैं तो किया गया काम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के। आप बोलोगे हां जी सर। अगर आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है ज्यादा काम करेगा, आदमी की एफिशिएंसी कम है कम काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि अगर सभी लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा काम होगा, कम है तो कम काम होगा। यानी कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो वर्क डन का होगा। जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसी रेशियो में काम किया जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा काम भी उसी रेशियो में किया जाएगा। यानी कि पैसा भी फिर किस रेशियो में बटेगा? पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक। यानी कि जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना काम करेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा। क्लियर है? अगर सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम करते हैं तो जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी मेरे प्यारे भाई वो उतना काम करेगा और उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। डोंट टेक टेंशन। यानी कि पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, पैसा भी उसी रेशियो में ही बांटा जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा केस यहां पे बनता है, यही बेसिक है बेटा, बेसिक वाले गधो, यही बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। केस सेकंड। केस सेकंड में ऐसा नहीं है। केस सेकंड, केस सेकंड का मतलब मेरे प्यारे भाई यहां किसी आदमी का कोई ईमान धर्म नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी ज्वाइन कर रहा है, कभी भी छोड़ के भाग जा रहा है। कोई भी आदमी कभी भी ज्वाइन कर रहा है, कभी भी छोड़ के भाग जा रहा है। जैसे ए ने काम शुरू किया, थोड़ी देर तक किया, फिर छोड़ के भाग गया। बी शुरू से लेके आखिर तक है, बी शुरू से लेके आखिर तक काम किया है। सी जो है शुरुआत में था ही नहीं, कुछ दिन के बाद आया, फिर सी ने काम किया। यानी कि यहां पे कोई भी आदमी कभी भी ज्वाइन करके जा रहा है, कभी भी छोड़ रहा है, कभी भाग रहा है। तो इस केस में पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने की गलती मत करना। यहां पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में मत बांटने लगना। समझ में? यहां पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि किस आदमी ने कितना काम किया। कि यहां पे कोई आदमी कभी भी छोड़ के जा रहा है, कभी भी भाग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को। तो यहां पे पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में मत बांट देना, गलत हो जाएगा सवाल।
समझ में आया? तो यहां पे आप पहले ये पता लगाओगे कि किस आदमी ने कितना काम किया। तो जो आपका वेजिस है, जो ठेके का पैसा है, वो बांटा जाएगा वर्क डन के ही रेशियो में, केवल किए गए काम के अनुपात में। वर्क डन या फिर जो आदमी जितना काम करेगा, किए गए काम, उसको उतना पैसा मिलेगा। एफिशिएंसी के रेशियो में बांटने की गलती मत करना। लेकिन अगर सब लोग शुरू से आखिर तक काम कर रहे हैं, सब लोगों का टाइम सेम है, बट टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। टाइम सेम है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो टोटल वर्क का रेशियो हो जाएगा। तो भैया यानी कि मेरे दोस्तों वर्क डन एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल है, तो हम पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन यहां ऐसी गलती मत कर देना, जो आदमी जितना काम करेगा यहां पर उसको उतना पैसा मिलेगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है, और दोनों ही टाइप के सवालों में फर्क भी समझ में आया है। दो वैरायटी के सवाल बनते हैं और इससे ज्यादा वैरायटी इसमें बनती ही नहीं है। क्लियर हुई है बच्चों कहानी? आप बोलोगे सर हमारी कहानी थी, हमारी कहानी थी उसकी जबानी। एक जैसे मैं आपको सवाल भी करवा देता हूं, सवाल है 7 नंबर, ठीक है। प्लीज कल जब आओ तो चप्पड़ गंजू की तरह सारा कंसेप्ट भूल के मत आना। जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, रिवाइज करके आना प्लीज, रिवाइज करके। हिंदी में ही लिख रहा हूं। सर कौन सा बुक लें हम? देखिए बुक आप अगर देखो, आपको बुक नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए मॉक टेस्ट के सब्सक्रिप्शन। मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लो और मॉक टेस्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहां से प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर लो अगर समय है, पर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट के रिवीजन के लिए आप मैथ कंसेप्ट किंग वाली जो बुक है हमारी, उसको ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ये बैच प्री प्लस मेंस, और मैं प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ा रहा हूं। अगर कोई बच्चा इस 0 to 0 बैच को ढंग से कर ले तो उसको मेंस में अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उस। भाई क्या होता है कि बहुत सारे टीचर केवल प्री का पढ़ा देते, प्री का बैच पढ़ा दिया 6 महीने में, फिर मेंस का पढ़ाएंगे वो 6 महीने में, कोई फायदा नहीं हो, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि कभी सीक्वेंस ही पूरा नहीं होगा। मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं सारा कुछ, एक सीक्वेंस में। बस ये आप सीट लगाओ और सीधा मॉक टेस्ट दो, प्री प्लस मेंस सब हो जाएगा हर एग्जाम का। ओनली 1 टाइम पढ़ना है। केशव बहुत जल्दी शुरू करेंगे। मोहित और रोहित ने किसी काम को करने का ठेका लिया 4400 रुपए में। मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। मोहित रोहित ने किसी काम को करने का ठेका लिया, मोहित उस काम को 10 दिन में करता है, जबकि रोहित उस काम को 15 दिन में करता है। ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा आप जानते हैं? यहां इस साल में ये तो बोला नहीं गया कि कौन आदमी छोड़ के गया है, दोनों आदमी ने साथ में काम शुरू किया और एंड तक साथ में किया है, कोई छोड़ के नहीं गया, यहां पे कुछ लिखा नहीं है। तो मेरे प्यार भी मोहित किसी काम को 10 दिन में करता है, रोज 15 दिन में। तो टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 अनुपात 3। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, मोहित रोहित की एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। आप बोलोगे हाँ सर ये रिवर्स हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो गया बच्चा लोग, तो पैसा भी इसी रेशियो मटेगा दोनों लोगों के बीच। तो मोहित को 3 यूनिट मिलना चाहिए, रोहित को 2 यूनिट मिलना चाहिए, दोनों को टोटल मिलेगा 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में 4400 रुपए, 4400 रुपीज। आपसे पूछा दोनों को प्राप्त होने वाली राशि में अंतर, दोनों को राशि में कितना अंतर होगा? 3 और 2 का डिफरेंस 1। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी भी 5 के लिए 4400, तो 1 की वैल्यू आएगी 4400/5। 4400 को 5 से भाग देंगे 880 रुपए, क्या आंसर है? सीएचएसएल का सवाल है, इजी क्वेश्चन होगा, सॉरी 880 रुपए, डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी कल बाय।